एक नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी के ऊपर कहा जाए, दोनों ईमानदार हैं। जहाँ एक डॉक्टर नहीं मिलता था, आज हर गांव में डॉक्टर है। जहाँ रोड जर्जर थी, दिन में चलने में दिक्कत होता था, वहाँ तक चकचक रोड है। वक्फ बाई यूजर के नियम को खत्म करने के लिए संशोधन विधेयक जो लाया गया, उसके विरोध में प्रशांत किशोर है। सबसे बड़ा मुद्दा वही है, जातिवाद। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर विधानसभा में। नो द नेशन स्वागत करता है आपका बिहार चुनाव यात्रा में। मैं हूँ मुजफ्फरपुर के कांती विधानसभा में और रायपुरा गांव है ये, जहाँ पे लगभग 600 के करीब या उससे ऊपर, उसी के आसपास वोटर्स होंगे। दोपहर का समय है, कुछ लोग गांव के बाहर मिले हैं बैठे हुए, तो उनसे पूछते हैं कि इस बार चुनाव के मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं। बिहार चुनाव इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 20 साल से एक सरकार है, तो इस बार कितना खुश हैं उनके काम से या फिर इस बार बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विजय शाही है अधिवक्ता। तो पिछली सरकार ने क्या किया अभी तक? एनडीए सरकार ने 20 वर्षों में हर घर तक सड़क बनवा दिया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया। बिहार सरकार के बिहार के अंदर अधिकांश जगहों पर नल जल का पानी पहुंचा दिया। और लोगों से भी पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार आपका क्या मुद्दा होगा वोट डालने का? आप कितने खुश हैं अभी तक के काम से? काम तो हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के काम से खुश नहीं है और बदलाव चाहते हैं। इस गवर्नमेंट का बदलाव इन्होंने कहा जो बदलाव चाहते हैं। बदलाव में कौन है? जो वोट चोरी का झूठा आरोप लगा के दिल्ली बैठ गए। बदलाव में कौन है? जो यहाँ पर जो है से जिन पर चार्ज फ्रेम हो रहा गया है दिल्ली कोर्ट से, ये हर घर में नौकरी देंगे तो क्या हम लोगों के एक घर वाली जमीन उनको चाहिए ही नहीं, चाहिए। विकल्प तो और भी हैं। आपका विकल्प क्या है, आपने बताया नहीं। पहला नंबर है कि अगर बाप चोर है तो बेटा भी चोर होगा, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं, मैं अपने मेरा थिंकिंग सोचना है। सोचना ये है कि अगर बाप चोर है, चोरी किया है, हमें भी अगर चांस मिलेगा तो हम भी चोरी करते हैं। हम पकड़ में नहीं। सुनिए, आप पे माइक आएगा, आप पे माइक आएगा, माइक पे बोलिएगा। मैं अगर हमें चांस नहीं मिला तो मैं ईमानदार हूँ, सबसे बड़ा ऑनेस्ट हूँ। अगर चांस मिला तो चोरी भी कर लूंगा। अगर बताइए, आप बताइए। 20 बरस चांस नीतीश कुमार को मिला, काहे नहीं कोई आरोप लगा पाए? कोई आरोप, कोई घोटाला, कोई स्कैम काहे नहीं 20 वर्ष के अंदर में नीतीश कुमार पर लगा पाए? शाम में 7 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, और कोई यदि शहर चले गए होते मैंने थे तो लोग चिंता करने लगा था, कहाँ है, कब आइएगा। समझ गए ना? ये आतंक का युग था, ये दहशत का। और घर में जब बच्चा आ जाता था तब अब लोग गार्जियन सूतने जाता था, ऐसा स्थिति था। तो आप लोग बताएं अपने बच्चों को ये सारी कहानी। ये सब जान रहा है, सब जान रहा है। पर लोग तो जैसे सब चाह रहे देगा हैं युवा एनडीए को नेता आना वोट, चाहिए कोई। सब देगा मोदी गवर्नमेंट को वोट, नीतीश कुमार को वोट। वजह क्या है उसकी? वजह यही शांति है। ये शांति, इस राज्य में किसान भी खुश है, औरतें भी खुश है, हम लोग कुछ जथा जमीन शिक्षा वाले का भी आदमी हैं। सुधार हुआ है। तो तेजस्वी भी तो फ्री की बातें कर रहे हैं। सुनिए ना, हम लोग कुछ 2-4 कट्ठा जथा जमीन वाले भी आदमी हैं। ऐसी स्थिति हो गई थी, जमीन मेरी 4 गो ईंटा माटी खड़ा कर देता था खेत में, कहता था जमीन मेरा है। और थाना भी नहीं सुनता था, कहता था थाना का जो दरोगा होता था उसी को देना दीजिए सर, आप लोगों के पास तो है ही है, बहुत है, दे दीजिए। तो हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? बताइए ना, ऐसी स्थिति थी। लोग छोड़ के चले आए, एक गवाह नहीं मिलता था। थाना में जाइए केस करने के लिए तो गवाह चाहिए ना, वहाँ कोई गवाह नहीं मिलता आपको। देखिए, जो
जो मेन कॉमन मुद्दा वही है कि लोगों ने 15-20 साल का जो लालू का गवर्नमेंट का देखा हुआ है। हम लोग तो बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन हमें अच्छे से याद है कि हर दिन न्यूज़पेपर में अपहरण की घटनाएं होती थी। बड़े डॉक्टर्स के बेटे को किडनैप किया जाता था। तो हम लोगों ने ये देख के हम लोगों का मतलब छोटे से हम लोग बड़े हुए हैं। तो उसके बाद जब नीतीश कुमार आया तो स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर में जो चेंजेस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने ठीक किया है, और ये रोड्स की स्थिति, आप जिस रोड से भी आई हैं ना, वो बिल्कुल कच्चा हुआ करता था। वो ऑलमोस्ट हर गांव के मतलब पंचायत के मेन एरियाज तक कम से कम पक्की रोड पहुंचाई है उन्होंने। मैं जो आपको बता रहा था कि जो लोग यहाँ पीछे रहते हैं, जो हमारे घरों में काम करते हैं, झोपड़ियों में रहते थे, आज के टाइम में आपको ले चलूँगा थोड़ी देर में, सबके पास पक्के मकान हैं। ये नल का कनेक्शन मैंने दिखाया, सबके घर के आगे नल के कनेक्शंस है। मौका देंगे नहीं तो फिर कहाँ से घोटाला? नहीं, हम लोग तो भाई मोदी को ही, मोदी को ही जो हो। क्या बढ़िया किया, क्या अच्छा हुआ है? नल जल रोड रास्ता सब तैयार अच्छा हुआ है इसमें। कागजों पे तो होता है, बिहार में कागजों जमीन पे हुआ नहीं, है। अभी ये पहले बहुत गड्ढा था, ये सब बना है अभी 1-2 साल पहले। अच्छा, हाँ, उसके राज में कहाँ हुआ कुछ। कोई दिक्कत नहीं है इतने कोई दिक्कत नहीं। 20 साल से मौका दे रहे हैं कि सरकार को, अब सोच नहीं रहे दोबारा बदलने का? सोच बदलने का काम और अच्छा करेंगे नीतीश कुमार इसके बाद। आप बताइए दीदी, ये जो जीविका के 10-10 हजार रुपए मिल रहे थे, आपको मिले हैं? जी मिला है। हाँ? कब से मिल रहे हैं? कब से नहीं, इधर ना मिला है। इलेक्शन के पहले हल्ला हुआ तो दिया है। दिया है। हाँ, तो 10,000 रुपए से फर्क पड़ेगा इस बार? अब कैसे हम बताएं, जो दिया है उसी के वोट देंगे, और क्या। मोदी सरकार दिया तो उसी को ना देंगे वोट। तो अभी जो है तो उसी को ना चलाएगा आदमी। तो राशन मिलता है? हाँ, कोटाम दिए रहा चावल गेहूँ, आदमी पीछे 5 किलो। कोई परेशानी है सरकार से आपको अभी तक? ना, कोई परेशानी नहीं। तो मोदी सरकार आएगी मतलब? आएगी, वही रहेगा। जो है तो वही ना रहेगा। हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में। हमारे साथ कुछ मजदूर हैं और उनसे पूछेंगे कि जो कहते हैं ना कि अंत्योदय, वहाँ तक कहाँ तक विकास पहुँचा है, कहाँ तक क्या क्या काम हुआ है, इस बार जो मुद्दे होंगे वोट के वो क्या होने वाले हैं, क्या इस बार मुद्दा होगा, वोट डालेंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? जो सही जो काम किया है उसी को ना वोट देंगे। सही काम हो रहा है बिहार में? अभी तो बढ़िया अच्छा हो रहा है। हाँ, क्या अच्छा हाँ, हो रहा है? मतलब सब गरीब को देख रहा है, सरकार दे रहा है सब चीज़, खाने पीने का सुविधा व्यवस्था, हर चीज़ फ्री कर दिया है, लाइन सब ये सब। क्या लग रहा है, बिहार में सब बढ़िया चल रहा है जी, कि कुछ ठीक। गड़बड़ी है? जी ना, ठीक चल रहा है। हम लोग को तो बहुत सुविधा मिल रहा है। क्या सुविधा मिली आपको? सुविधा मिला है, जो सरकारी बॉल फ्री है, राशन मिल रहा है, हाँ। ये सब फ्री है। पहले तो पैसा देना पड़ता था, वैसा ही मिलता है, फ्री में मिलता है। पैसा देके। जी। तो क्या अभी जब चुनाव आएगा जी। तो क्या सोच रहे हो इस बार कि इसी सरकार को वापस चलाओगे कि दोबारा बदलोगे अब सरकार? जी ना, हम सब तो मोदी के खा रहे हैं, मोदी के गाएंगे। तो क्या राशन मिल रहा है और कुछ मिल रहा है? जी, राशन मिलता है, पैसा वैसा कि ना, जब वृद्धा पेंशन में स्टार्ट होगा तो वो मिलेगा, चल जाता है उतने में? कमा के मिला जुला के चल जाता है। मोदी सरकार को खा रहे हैं तो मोदी सरकार को न देंगे वोट। सब आदमी हर चीज़ से फ्री दे रहे हैं। इंदिरा आवास मिलवे किया है, 10,000 रुपया मिलवे किया है। 10,000 कैसे मिला, किसे मिला? मिला है यहीं पर मिला है, आधार कार्ड के अथी से। आपको मिला है? मेरी मम्मी पापा को मिला है ना। मम्मी को मिला है जी, पत्नी को मिला है। पत्नी को भी मिला है जी। जीविका में? जी। क्या करती है पत्नी फिर? पत्नी घरे पर रहती है, अपना माल जाल उसी में लागल रहती है बस। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। देखिए, जो एक लेबर होता है वो जगह जगह अलग अलग जगह जाके काम करता है, लेकिन अगर वो बिहार में ही काम कर रहा है, बिहार में ही मजदूरी कर रहा है और कितना खुश है, कितना संपन्न है, ये उन्हीं के मुंह से जानेंगे। तो उन्हीं के मुंह से सुनिएगा। आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। आप क्या बोलेंगे ओवरऑल, अगर हम बात करें बिहार चुनाव की जी, इस बार मजदूरों का मुद्दा क्या होगा? जैसे राशन बोला उन्होंने, बिजली बोला, इसके अलावा भी कोई और मुद्दा है? तो रोड भी बना, जीविका में पैसा भी मिला, 10-10 हज़ार हर महिला को, बिजली तो फ्री है, ये है, राशन फ्री है, ये है, सब व्यवस्था तो ठीक है।
पर सारी पार्टियां कुछ ना कुछ फ्री की बात तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, हाँ, तो फ्री उनको तो- क्यों नहीं मौका दे रहे? और लोग तो नहीं कर रहे हैं, ये मोदी धरिए कि करिए रहे हैं सारा चीज़। तो मोदी को जानते हैं? इनके सरकार में हुआ है फ्री, तो मोदी के सरकार में नहीं हुआ है, आगे तो फ्री था नहीं। आप लोग में से कभी कोई बाहर गए हैं काम करने के लिए, या शुरू से बिहार में ही काम कर रहे हैं आप? हम गए हैं पूना में। पूना में गए हैं काम करने, कब? हो गया 3-4 साल हो गया आयला उस। लॉकडाउन के बाद इधर आए हाँ, क्या? लॉकडाउन के बाद। उसके बाद वापस नहीं गए? नहीं, क्यों? न गए, अब अकेलवा आदमी है, इधरे रह गए। अब फिर बाबूजी डेट गए हैं तो नहीं गए पा गए। अच्छा, तो वहाँ तनख्वाह सही मिलता था? हाँ, वहाँ तनख्वाह सही मिलता था। यहाँ मिल पा रहा है उतना है कि कम है इधर? यहाँ ठीक है इधर, ये कि अब है कि वहाँ खर्चा वर्चा आने जाने में लगता है, तो अब अकेलवा आदमी है, रूम किराया अब सब चीज़ न लगता है वहाँ। अच्छा, वहाँ पैसा उतना नहीं बचता है, तो फिर अब ये तहीं करना पड़ता है। कौन कौन है घर पे? मम्मी है, भाई है, पत्नी है और भौजाई है। इस बार क्या तैयारी है छठ की? छठ की तैयारी ठीक है। त्योहार हमेशा यही होता है, कभी बाहर भी हुआ है? नहीं, यही होता है, हमेशा बिहार यही होता है। यही होता है। तो आप लोगों को कुछ अलग से पैसा वैसा मिलता है छठ पे? मालिक लोग देता है, देता है? ये लोग रखता है, सब देगा, कपड़ा लत्ता सब देता है। सब देता है। मोदियों को जिताएंगे, मोदी छोड़ के दूसरा को वोट हम लोग नहीं देंगे। तो लालू राज में खुश नहीं थे? ना वो सब चोरवा बदमाश के। चोरवा बदमाश? हाँ, तो अब तो हट गए लालू, अब तो बेटे आ गए उनके, युवा नेता। बेटा उसी का ना है, चोर का बेटा चोरे होता है। नीतीश कुमार अकेला आदमी है जो बिहार को उन्होंने सुधारा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, रोड का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। और वोट रियली उन्हीं के नाम पर मिलता है बिहार में। जहाँ एक डॉक्टर नहीं मिलता था, आज हर गांव में डॉक्टर है। जहाँ रोड जर्जर थी, दिन में चलने में दिक्कत होता था, वहाँ तक चकचक रोड है। जितने विद्यालय हैं सब अच्छा बन गया है, सब विद्यालय में शिक्षक आ गए हैं, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। पर जैसे कि अभी हमने बात किया, जो 21-22 साल के युवा हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है लालू का ज़माना, और ना ही जन स्वराज का आगे क्या होगा वो पता है, वो कैसे जज करेंगे? सुनते हैं, जैसे कि कहानी हम लोग गांव में कहते हैं ना, अकबर थे, बाबर थे, बीरबल थे, उसी तरह से लोग सुनता और सुनाता है। जो लालू के रिजिम में 5 बजे में जब चलते थे, 5 बजे के बाद तो डर बना रहता था कि हमारा बच्चा आएगा कि नहीं, हम आएंगे कि नहीं, और फिर उसका रूह कांपता है कि भाई क्या करें। तो वोटिंग जहाँ देना रहता है, जाते जाते फिर नरेंद्र मोदी को वोट लोग कर देता है। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? आपने क्या ऐसा देखा जो दिल दिलाने वाला था लालू के राज में? हम देखे हुए हैं, जैसे कि इसी जगह मधुबनी है पंचायत, वहाँ की एक महिला ब्यूटी पार्लर की दुकान कर रही थी। 3-4 यादव के लड़के आए, कुछ पैसा मांगे, नहीं दिया, उसके बाद उसको मार के रोड पर गिरा दिया। हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग थाना घेरे, थाना को बुला के लाए, थाना का भी वो यादव का लड़का सब नहीं किया, तो फिर एसएसपी को हम लोग फ़ोन किए, एसएसपी का आया, एसएसपी अपने आए तो पकड़ के ले गए, उसको भीतर किए। मैंने आंखों देखी हाल। तो एक महिला भी सुरक्षित नहीं था, अब पुरुष की तो बात छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मशिला देवी हुआ। धर्मशिला देवी जी। क्या मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जीविका का बैठक कर रहे हैं, हम लोग बचत करते हैं पैसा जीविका में। जीविका का? हाँ। तो पैसे वगैरह मिल रहे हैं अभी? 10-10 हज़ार रुपया जो बोला था। हाँ, तो ये लोग अभी नया, ये लोग को नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, तो अब आपको भी मिलेगा, आप लोगों को? हाँ, इसलिए जुड़ रहे हैं? नहीं, काम तो हो चुका है लेकिन पैसा तो एक ही बार ना मिलेगा। हाँ। लेकिन जीविका तो सरकार के तरफ से परियोजना है, तो उस परियोजना में गरीब दीदी समूह में जुड़ती है, अपना बचत करती है। आगे के भी कोई काम होता है तो जीविका के द्वारा ही होता है, इसलिए हम लोग जीविका में सब लोग जुड़ गए ताकि तो आगे। इस बार क्या कह रही हैं बिहार की महिलाएं, इस बार किस तरफ जा रहा है वोट? अब कहा गया है कि जिसको खाएंगे उसको गाएंगे, होता है ना। तो अब 10,000 रुपया जो दे रहा था दीदी, तो उसी को और ना जाएगी। लेकिन आगे अब वोट के समय भी लोगों का मन बदलता है कि नहीं? आने ही वाला है वोट भी। हाँ, मतलब बूथ पर जाते जाते भी बहुत सारा प्रक्रिया होने लगती है। अब वहाँ के बाद अब मतदान है,
क्या मन में दीदी लोग सोची है, लेकिन ज़्यादा लोग तो उन्हीं पर आप फोकस। कब से जुड़ी हुई हैं जीविका से? हमको तो हो गया 8-10 साल। 8-10 साल। हाँ, तो आपको क्या फायदा दिख रहा है इस सरकार में अभी तक? सरकार में अभी तक जो सरकार के द्वारा से जो परियोजना, मतलब परियोजना के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो, सरकार दे रही है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसके लिए जो सुविधा आ रही है वो सब से खुश है। पहले तो हमने सुना है कि अपहरण हो जाया करता था, अभी भी होते ही क्या ऐसी खबरें आती हैं? नहीं, अभी तो वो सब नहीं है, गुंडागर्दी भी नहीं है। हाँ, वो सब तो अस्थिर है। गुंडागर्दी नहीं है? नहीं, अभी सही है। पहले का जमाने में क्या देखा था? जमाना में होता था, वो अभी नहीं है उतना। बहुत शांति है उस सब के लिए। आप लोगों ने भी सुना है कभी ये लूटपाट का चीजें हुआ है जो कभी? अभी नहीं है, पहले होता था। लूटपाट? हाँ, होता अभी था नहीं है? ना, अभी नहीं। अभी सोना पहन के निकल जाओगी बाहर? हाँ, निकल कर चल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है अब। सबसे बड़ा मुद्दा वही है, जातिवाद। अभी भी रहेगा, युवा भी जाति देख के ही वोट करता है? नहीं, युवा जो पढ़े लिखे हैं युवा है वो तो जातिवाद नहीं कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो अभी भी जातिवाद पे ही चल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कौन जीतने वाला है इस बार बिहार में? हमको तो लग रहा है कि इस पर बीजेपी अच्छा ही खासा है, क्योंकि काम किया है। जो बात बनाया है ना, जो करता है, जो बोलता है वो काम करता है। हम कैसे कहेंगे बीजेपी ठीक नहीं है? क्या क्या काम हुआ है आपके? जैसे सड़क हो रही है, शिक्षा हो रही है, चिकित्सा हो रही है, सब तो ठीक ठाक ही है। इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा वो क्या लग रहा है? इस बार लोग क्या सोच के वोट करेंगे? विकास के नाम पे वोट करेंगे कि जाति के नाम पे वोट करेंगे? बिहार में क्या? विकास के नाम पर वोट होगा, जाति के नाम पर वोट नहीं होगा। जाति नहीं चलेगा बिहार में? बिहार में जाति पाति नहीं चलेगा, विकास चलेगा। तेजस्वी को मौका नहीं देंगे? युवा नेता है। या बाप चोर तो बेटा चोर। ये जो मोदी नीतीश की सरकार है, इसमें महिलाओं को क्या मिला? महिलाओं को तो 10,000 रुपया मिला है। आपको मिल रहा है? मिला है। मिला है पैसा? हाँ। क्या उसी से काम ये शुरू किया है? हाँ। हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा में। यहाँ पे पब्लिक से जानते हैं कि इस बार बिहार चुनाव के मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं। इस बार कौन सी सरकार बनाएंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार? वापस से मोदी सरकार? क्यों? मोदी सरकार को बनाना बहुत काम किया है बिहार में। आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? इस बार जो व्यक्ति काम किया है, जो मुख्यमंत्री यहाँ काम किया है, काम तो बहुत अच्छा किए हैं। वो रोड का व्यवस्था अच्छा है, बिजली का व्यवस्था अच्छा है, हर घर में नल जल का सुविधा है, बहुत सारा व्यवस्था दिए हैं। दीदी, सरकार बदलिएगा कि इसी को चलाइएगा? नहीं, इसी को चलाएंगे। इसी को चलाना है। कुछ मिला है सरकार से? बहुत कुछ मिला है, बच्चे को शिक्षा मिला है, हम लोगों को बहुत तरक्की मिला है। हम यही सरकार रखना चाहते हैं। आप लोगों को जीविका के पैसे मिलते हैं कि नहीं? हाँ, मिले हैं। मिले हैं आपको? हाँ। कितना मिला है? 10,000। 10,000 मिला है? हाँ। बिजली आती है यहाँ पे? हाँ। पानी है इधर? हाँ। एनडीए सरकार? एनडीए सरकार क्या वजह? अभी है ना, काम कर रहा है एनडीए सरकार। अभी क्या रोजगार कह रहे हैं? रोजगार बोले तो क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनडीए सरकार। अभी रोड हो चाहे पेंशन हो, पेंशन में भी बच्चे लोग का स्कूल का भी अच्छा काम किया है। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर विधानसभा में। मुजफ्फरपुर फेमस है लीचियों के लिए और यहाँ के लोगों की भाषा भी, उनकी बातें भी बहुत मीठी होने वाली है या फिर बातें बहुत करारी होगी इस चुनाव को लेके, यहीं के लोगों से जानते हैं। विकास के रास्ते पर है बिहार। क्या विकास हुआ? पूरे विकास में है। महिला को 35% आरक्षण हो गया। हम लोग के बेटी को उम्मीद जगह, हम बेटी को ग्रेजुएशन करा के बैठे हुए हैं। 2.5 लाख रुपया घर के लिए मिला है हमको, 4 लाख रुपया एजुकेशन लोन मिला है। इससे ज्यादा लालच क्या करेंगे? दूसरी सरकार क्या करेंगी हमारे साथ? जो भी योजना कहीं बंद कर दिया तो क्या करेंगे? तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम नौकरी लगाएंगे सबको। उनके पापा भी बहुत बोलते थे, उनको भी देखे हुए हैं। मेरा उम्र देख रहा है ना, उनके पापा को भी देखे हैं, जगन्नाथ मिश्रा को भी देखे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसा किसी को नहीं देखे आज तक। तो उनके पापा की सजा उनको मिलेगी, तेजस्वी को मिलेगी? तेजस्वी को सजा नहीं मिलेगी। तेजस्वी को तो कुछ न कुछ। आप लालू काल का देख के तेजस्वी को जज कर रहे हैं? तेजस्वी भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं ना। सत्ता है ही नहीं, खजाना पर पहले नजर है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। खजाना भरने के लिए पहले बात कीजिए ना। खजाना खाली करने की ही बात कर रहे हैं आप।
कैसे विश्वास करेंगे आपसे? तो कितना नौकरी होगा बिहार में? जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं जो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो वो कहाँ से इतना सरकारी नौकरी देंगे? रोजगार तो पा सकेंगे जो सरकारी नौकरी देने के लिए बात कर रहे हैं। असंभव लग रहा है आप लोगों को? आप बताइए ना, संभव लग रहा है?